नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता हिडमा आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला के जंगलों में छिपा हो सकता है। जहां एक बड़ी जानकारी जो कि सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये जो हिडमा है जिसको लगातार ढूंढा जा रहा है वो छुपा हो सकता है नल्ला मल्ला के जंगलों में, जो कि आपको बता दें कि आंध्र में है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से नक्सलियों को इकट्ठा करने की एक कोशिश कर रहा है। इधर बस्तर पुलिस ने साफ कह दिया है कि हिडमा चाहे वो पाताल में भी छिप जाए उसे तो हम ढूंढ निकालेंगे। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने नक्सलियों को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अब जंगल हो या फिर पाताल किसी को भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। आईजी का यह साफ कहना है कि फोर्स इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों को हर कोने से ढूंढ निकालने की तैयारी चल रही है। हिंसा और साजिश रचने वालों को कड़ा जवाब देने का समय आ चुका है। आकाश में जाए, पाताल में जाए, जो अपना प्रदेश में रहे, दूसरा प्रदेश में जाए, कहीं भी जाए, यदि हिंसा के बल पर यदि कोई घटनाक्रम करने के लिए सोचेगा, साजिश रचेगा, उनका मुंह तोड़ जवाब जो बस्तर पुलिस तो अब लगातार दे रहा है। इधर साथ में हमारे जो स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सभी एजेंसीज में एक इंटीग्रेट तरीके से काम कर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। साथ साथ अन्य जो प्रदेश में भी उसी प्रकार की माहौल है, वातावरण है। इसलिए माओवादी के पास अभी कोई छुपने के लिए कोई विकल्प नहीं है और कोई उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अभी समय रहते हुए सामने आना चाहिए, अन्य तो परिणाम को भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक नक्सल अभियान में सफलता भी मिल रही है। कई नक्सलियों को मार गिराया। तो पूरे साल भर की बात कर लेते हैं। इस साल भर में मारे गए बड़े नक्सलियों की बात करते हैं। वो कौन कौन है, चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। नाम है बाल कृष्ण, इनाम है 1,80,00,000 रुपए का इनाम। बसवा राजू का नाम है 1.5 करोड़ का इनाम है। चलपति का नाम है 1 करोड़ का इनाम है। सुधाकर का नाम है 1 करोड़ का इनाम है। आपको बता दें इसके अलावा गजरला का नाम जो कि 40 लाख रुपए इस पर इनाम है। रेणुका का नाम है, आपको बता दें 45 लाख का इनाम है। ये तमाम नाम आप एक बार फिर से देखिएगा। बालकृष्ण, बसवा राजू, चलपति, सुधाकर, ये नाम बड़े प्रसिद्ध नाम है। गजरला और रेणुका सबसे कम 45 लाख का इनाम है, लेकिन भास्कर पे भी 45 लाख का इनाम है। रुपेश पर 25 लाख का इनाम, तो मधु पर 25 लाख का इनाम घोषित है। ये वो तमाम नाम है जिनको ढेर करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। ये साल भर के दौरान इन बड़े नक्सलियों को मार गिराने में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है। तो देखिए, वो तमाम नाम हमने आपको बताया है जिनको मारने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। एक साल के दौरान ये तमाम नक्सली मारे गए, लेकिन सवाल यह कि अब अगला नंबर किसका? सुरक्षा बलों के टारगेट पर अब कौन से नक्सली है, कौन सा नक्सली है जो बहुत प्रमुख है? चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा नाम तो हिडमा का है। करोड़ों का इनामी है। आपको बता दें ये छोटा मोटा नक्सली नहीं है, कई वारदातों को अंजाम दिया है। करोड़ों का इनामी और मोस्ट वांटेड है सरकार के लिए भी और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के लिए भी हिडमा। और ये कहा जा रहा है कि ये अभी आंध्र के जंगलों में मौजूद हैं। नल्ला मल्ला जो जंगल कहा जाता है आंध्र का, वहां पर मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए, ये वहां पर मौजूद है। अगला नंबर इसका ही है और साफ तौर पर चेतावनी भी कि इसको कहीं से भी ढूंढा जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जी। चलिए उनका सीधा रुख करते हैं। रजत, लगातार जो है अभियान में कामयाबी मिल रही है और हमने अपने दर्शकों को वो भी बताया कि साल भर में हमने ढेर सारे नक्सलियों को ढेर कर दिया है। अगला नंबर हिडमा का है और सूत्र ये बता रहे हैं कि नल्ला मल्ला के जंगलों में मौजूद हैं और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चेतावनी साफ है उसको। बिल्कुल ललित जी, जो तेलंगाना में नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं और इससे लगा हुआ फॉरेस्ट है, ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। ऐसे में वहां पर उसकी लोकेशन ट्रेस होना, साथ
में जो बड़े नक्सली नेता हैं केशा और देव जी, ये सारे लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ नक्सलियों की एक बैठक ली थी और जो लड़ाके हैं जिनका मनोबल टूट रहा है उन्हें फिर से रिफॉर्म करने की कोशिश है ताकि संगठन को एक बार फिर से खड़ा किया जा सके। हालांकि बदली हुई परिस्थितियों में ये इतना आसान नहीं दिखता है, लेकिन चूंकि अब तक हिडमा के पास बटालियन नंबर 1 की कमान नक्सलियों ने दे रखी थी और जिस तरीके से उसने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संगठन को चलाया था और न केवल ताकत बढ़ाई थी बल्कि संगठनात्मक अपनी क्षमता का भी परिचय शीर्ष नक्सल नेताओं को दिया था, इसलिए संभव है कि हिडमा को ये जिम्मेदारी दी गई होगी। और क्योंकि फोर्स की टारगेट नंबर 1 में माड़वी हिडमा है, बस्तर का ही है, ट्राइबल कम्युनिटी से आता है, गोंड कम्युनिटी से, ऐसे में लड़ाका माना जाता है इस कम्युनिटी को और हिडमा को इसी नजरिए से नक्सली संगठन देखता है। बड़ी जिम्मेदारी है हिडमा के सिर पे और इसके साथ ही एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि ये पूरा संगठन जो है उसे फिर से उसके पैरों पे खड़े किया जा सके। और अगर पिछले कुछ समय की मैं आपको विज्ञप्तियों के बारे में बताऊं तो नक्सल संगठन की ओर से जो विज्ञप्तियां आई हैं उनमें इस बात को लेकर के काफी खींच दिखाई देती है कि इस संगठन से जुड़े हुए लोग जो है वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हथियारों के साथ कर रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों की ये खींच जो है वो समझी जा सकती है कि संगठन को फिर भी एक बार के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज जुटा करके खड़ा किया जा सकता है, लेकिन यदि हथियार नहीं होंगे तो आखिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। और यही नक्सलियों की सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है। फोर्स के लोग जो है काफी एक्टिव हैं, अलर्ट मोड पर हैं और क्योंकि माड़वी हिडमा जो है वो नक्सलियों के का बड़ा नेता है और फोर्स का दुश्मन नंबर 1 है, ऐसे में यदि वो हाथ लग जाता है तो बचा कुचा नक्सल संगठन भी जो है वो पूरी तरीके से। जी, और हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि कई बार सूचना मिली हिडमा के बारे में, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं रहा या फिर वहां से वो फरार हो गया। लेकिन एक साल में अगर देखें तो कई नक्सलियों को मार गिराया, अभियान बड़ा तेज चल रहा है और अच्छा चल रहा है और चेतावनी भी साफ तौर पर हिडमा को दी गई समझ में आ रही है कि आप पाताल में छुप जाएं, चाहे आप जमीन पर रहें, आपको ढूंढा जाएगा और मार गिराया जाएगा। इसके पहले आइए, सरेंडर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।